हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे। आज शाम का जो मुकाबला था पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का, जो धर्मशाला में था। धर्मशाला की हसीन वादियों में ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स ये मैच जीतकर टॉप में चली जाएगी और दिल्ली कैपिटल्स भी लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लेगी, जो टीम आउट ऑफ प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। सबको लगा होगा कि ऐसा होगा। इवन मुझे भी लगा था कि इजीली पंजाब किंग्स के लिए प्रैक्टिस मैच होगा, बिकॉज उनके भले ही यस 3 मैच हार के आए, बट दिल्ली पंजाब को हरा देगी। आई थिंक ये सबसे बड़ा अपसेट माना जाएगा, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स जीता हुआ मैच भी कभी कभार हार जाती है, और जैसे वो 3-4 मैचेस खेले थे तो हार ही रहे थे। वैसा लग रहा था, बट बाय गॉड भाई साहब मैच जीत गए। और वैसा भी नहीं था कि मतलब डोमिनेटिंग वे में। पूरी मैच आई थिंक इन लोगों ने डोमिनेट की थी। 15 ओवर आई थिंक 10 ओवर, सॉरी, पंजाब के 20 ओवर और दिल्ली कैपिटल्स के 10 या 14 ओवर्स पूरी तरीके से डोमिनेट किए हुए थे। पहले 6 ओवर में तो मतलब धागा खोल दिया था इन लोगों ने, पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने। इतनी अच्छी स्विंगिंग कंडीशन थी उसमें, 3 विकेट ले लिए थे। यस, हम कह सकते हैं कि पहले 6 ओवर में ही 15 वाइड्स चले गए थे, 15 वाइड्स इन द वेरी फर्स्ट 6 ओवर्स में। बट स्टिल 15 वाइड के सामने 3 विकेट भी मिल चुके थे, सो बैलेंस पे आ चुका था। लग रहा था कि इजीली पंजाब जीत जाएगी, बट वहाँ से जो हुआ सब शॉक में आ चुके हैं, बिकॉज पीछे से आके वो लोग मैच जीत गए और किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी सिलेक्ट की दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ने, और सबको पता था कि यहाँ पे ड्यू आता है, शाम का मैच है, यहाँ पे ड्यू आएगा और बाउंड्री भी छोटी और इस ऐसी जगह पे है जहाँ पे बॉल ट्रैवल करेगा। कोई भी कैप्टन होता तो वो टॉस जीतकर बॉलिंग ही सिलेक्ट करता। टॉस जीतकर बॉलिंग सिलेक्ट की, और बट क्या खतरनाक ओपनिंग साझेदारी हुई। पावर प्ले में ही 2.5 ओवर में ही 2.4 ओवर में ही 50 रन बन चुके थे पंजाब किंग्स के। यस, 2.4 ओवर में। वहाँ से लग रहा था कि 250 रन तो कहीं भी नहीं है। यस, 2.5 ओवर में 2.5 ओवर में 50, तो बाकी के ओवर में एटलीस्ट आप 250 रन टोटल लगा ही सकते हो बोर्ड पर। 250 रन भी हो सकते, बट 250-250 के बीच में होता तब भी अच्छा स्कोर होता। बट प्रभ सिमरन सिंह कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए आज के मैच में। इतने अच्छे वो हर मैच में चल रहे थे, एक मैच तो चलता है उनके। बट प्रियांश आर्या क्या पारी खेली। अगेन कुछ कम गेंदों में ही 50 रन बना डाले थे, और मतलब मिचेल स्टार्क को आते ही पहले बॉल पर ही 6 मार दी थी उन्होंने। और क्या धागा खोलकर मतलब पावर प्ले खेला उन्होंने, और पूरा साथ दिया प्रभ सिमरन सिंह ने। और जैसे ही वो आउट हुए, श्रेयस अय्यर आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी 50 रनों की। फिर कुपर कॉलोनी में कुछ अच्छे पारी खेली थी 38 रनों की। यस, 38 की। और बट जो बीच में मौका मिल गया वो था जब उन्हें 2-3 विकेट जल्दी मिल गए थे दिल्ली कैपिटल्स वालों को। एक ऐसी मैच में जहाँ पे 2.5 ओवर में 50 रन बन जाए और एंड में आके आपको 2-3 विकेट जल्दी मिल जाए, तो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है बॉलिंग साइड की तरफ। और वैसा ही हुआ। आखिरी 3-4 ओवर में कुछ ज़्यादा रन नहीं बने, जो स्कोर 250 या 250, 250 के बीच में हो सकता था, वो एट 210 बन के रह गया। आखिरी ओवर भी क्या कमाल की डाली। सिर्फ आई थिंक 7 रन ही दिए थे आखिरी ओवर में, और मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह कुछ ज़्यादा आज कर नहीं पाए। वो लोग भी जल्दी आउट हो गए थे। बट यस, मारने के चक्कर मार नहीं गए होंगे, 6-4 इसमें ही आउट हो गए थे। 250 रन उन्होंने बनाए थे, सॉरी 210 रन बनाए थे पंजाब किंग्स से। जहाँ एक टाइम लग रहा था कि 250, 250 बन सकते हैं, वो स्कोर 210 तक आकर रुक गया था। कोई भी टीम होगी वो उसे दोनों हाथों से कैचअप कर लेगी, खासकर जब 2.5 ओवर में ही 50 रन बन जाते हैं।
पावर प्ले में। पावर प्ले के भी आधे टाइम पर 50 रन बन जाते हैं। सो चेस की बारी आती है, और जैसे ओपनिंग पावर प्ले इनका हुआ था उसका बिल्कुल उल्टा ये दिल्ली कैपिटल्स का हुआ था। पहले 6 ओवर में ही 3 विकेट खो दिए थे, जिसमें अभिषेक पोरल, केएल राहुल और एक साहिल पारेख करके जो था, साहिल पारेख या सलील पारेख करके जो था, तीनों जल्दी आउट हो जाते हैं। बट उसके बाद क्रिस्टन स्टब्स और ये जो अक्षर पटेल है, जो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन, वो थोड़ी देर पार्टनरशिप लगाने की ट्राई करते हैं, जहां एक बार फिर से घटिया मैं कहूँगा कि घटिया फील्डिंग हुई है। हाँ, मैदान बिल्कुल गीला हो चुका था बिकॉज ऑफ द ओस, और ऐसा मैदान पर ओस आने की बात होती है और सबको पता ही होता है कि यहाँ पे ओस आएगी, ये सब कुछ होगा। सो आपको एटलीस्ट वेल प्रिपेयर रहना चाहिए, और एटलीस्ट यू आर एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। सो बिल्कुल अच्छे से किया नहीं कुछ भी, और स्लिप ने पहला कैच छोड़ा, फिर 2-3 लोगों ने भी कैच छोड़े और स्लिप, बट यस ग्राउंड भी काफ़ी स्लिप हो चुका था, और अक्षर पटेल को भी एक मौका मिल गया था। अगर वहाँ पे वो उनका कैच पकड़ लिया होता, टफ चांस था, वन ऑफ द टफेस्ट चांस था, बट स्टिल अगर वो पकड़ लेते तो हो सकता था कि यह मैच जल्दी ख़त्म हो जाती। सो अक्षर पटेल ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, क्रिस्टन सब उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया अपने कैच ड्रॉप का। वो रन आउट हो गए, क्या कमाल का रन आउट किया कूपर कॉनोली ने। बट उसके बाद जो हुआ, आई थिंक ये पंजाब किंग्स ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हाल होगा। 76 पे 4 विकेट चली गई थी, और उसके बाद क्या पारी खेली अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने। डेविड मिलर के लिए आई थिंक अब ये कहते हैं ना रिडम्पशन टाइम था, बिकॉज किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी मैच हो जाएगी, और अक्षर पटेल पूरा सीज़न कुछ नहीं खेले, आज अचानक उनके अंदर से आत्मा जाग गई कि अच्छा खेलना है, और क्या पारी खेली उन्होंने। हाँ, ड्रॉप चांस उन्हें मिला था, बट अच्छे से उन्होंने अपनी पारी खेली, और अननोइंगली दिल्ली को मैच में वापस लेके आ गए थे। और ये तो डेविड मिलर है, वो भी काफ़ी अच्छी पारी खेल रहे थे, बट दोनों ही 50 के स्कोर पर ही आउट हो गए थे। एंड फिर जो हुआ, एक टाइम पे लग रहा था कि जब अक्षर पटेल और डेविड मिलर खेल रहे थे तो लग रहा था कि काफ़ी इजीली वो लोग मैच में वापस आ चुके थे और मैच जीत सकते हैं। बट जल्दी वापस इनके भी विकेट जब मिले अक्षर पटेल और डेविड मिलर के, तो लगा कि पंजाब मैच में वापस आ चुकी हैं, और हो सकता है कि मैच भी जीत जाएगी। बट इसके बाद जो हुआ, जो नए खिलाड़ी आए थे, आशुतोष शर्मा ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट जो नए खिलाड़ी थे, जो आकुब जो है, मुझे नाम नहीं पता, बट उन दोनों ने अच्छे वो खेल दिखाया और मैच जीत गए थे। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कहाँ गलती हुई पंजाब किंग्स की ओर से। सबसे पहले आपने युजवेंद्र चहल को ओवर ना देना, जिस बंदे ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट ली है, उसके आप एक भी ओवर ना दो तो ये उसके लिए खराब माना जाएगा। बिकॉज आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे कोई यूजलेस बैट्समैन नहीं होता, ना ही कोई छोटा बैट्समैन होता है। सारे जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो क्रिकेटर्स होते हैं वही खेलते हैं। तो अगर उसके सामने अगर उस टाइम पे अगर वो होता, तो जब नई गेंद जब आई थी, अगर तब उन्हें एक और मिल जाती युजवेंद्र चहल को, हो सकता था कि ये मैच पूरी तरीके से पलट जाता और पंजाब किंग्स जीत भी सकती थी। तो वहाँ पे एक गलती हो गई। फिर अर्शदीप सिंह और मार्को यानसन को उनके ओवर पहले ही ख़त्म करवा देना, ना कि दो ओवर एंड के लिए रखवाना। सो वहाँ पे भी एक गलती हो गई अक्सर श्रेयस अय्यर से, जिसके कारण मैच पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की चोली में आ चुका था। सो ये था मेरा रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर टुडेस मैच। आज फिर से मेरा जो प्रेडिक्शन था वो काफ़ी गलत साबित हुआ। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल है जीटी वर्सेस एसआरएच अहमदाबाद में, और
जैसा जीटी खेल रही है, मुझे लग रहा है कि वो लोग जीतेंगे कल का मैच। और जैसे ही मतलब जो भी टीम जीतेगी जीटी जीतेगी तो फर्स्ट पे आ सकती है। और यस एंड नहीं, फर्स्ट पे तो नहीं बल्कि सेकंड नंबर पे आ सकती है। और मुझे लग रहा है अब काफ़ी क्लोज होगा नंबर 3 नंबर 4 के लिए। अभी नंबर 1 नंबर 2 में कोई भी नहीं पता कि कौन आ सकता है। एंड बिल्कुल अपने हाथ से ही अपने हाथ से ही मतलब पूरी तरीके से मैच उनके हाथ में दे दी पंजाब किंग्स ने। इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, 35 ओवर्स पूरी डोमिनेट किया। और वहाँ से आपने अगले 5 ओवर में बिल्कुल या 7 ओवर में बिल्कुल जो किया कराया था उसमें पानी फेर दिया, वैसी सिचुएशन हो गई थी। या एटलीस्ट 30 ओवर पूरी डोमिनेट की, आखिरी 10 ओवर में बिल्कुल वो सब पानी में डाल दिया, वैसी सिचुएशन आ चुकी थी पंजाब किंग्स की ओर से। सो ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ टुडेस मैच। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपको क्या लगा था कि क्या जो पॉइंट्स मैंने बोले वो सही थे या नहीं, कमेंट्स में बताना। और हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए काफ़ी ढेर सारा थैंक यू।